महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। घर में घर की चलती है, कॉलोनी में घर की नहीं चलेगी। तो कॉलोनी में कॉलोनी, सोसाइटी में सोसाइटी की चलती है। जो भी करना है तो वो कायदे से होना चाहिए, लॉ के अंडर होना चाहिए। ये अनलॉफुल चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। अब हम दिल्ली से हम कश्मीर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने खुद ही वहाँ के लिए LTCs वगैरह लगाई हुई है। गवर्नमेंट खुद वहाँ पे गवर्नमेंट के अपने खर्चे पे वहाँ पे भेजती है। तो क्या हम यहाँ से पहले कश्मीरी लैंग्वेज सीख के थोड़ी ना जाएंगे वहाँ पे? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। चेन्नई से शुरू हुआ, फिर कन्नाडा में, कर्नाटका में कन्नाडा सीखो, नहीं तो ऑटो ड्राइवर भी बताओ मार रहे हैं। फिर अब महाराष्ट्र तक ये आ गया, कल को पंजाबी भी बोलेंगे, भाई पंजाबी सीखो। कल को अगर कोई आपकी फ्रेंड या फिर जो भी है महाराष्ट्र से आते हैं, मराठी हैं या कन्नाडा हैं या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज के हैं इन साउथ, तो क्या आप भी उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव करेंगी लाइक कि ऐसे तो पंजाब वाले कल को कहेंगे जी आपको पंजाबी आनी चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। हाँ जी, ऐसे तो जो है कि उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे आपको तो इस तरह की भाषा आनी चाहिए। अगर बदलाव करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था। पुरानी मराठी तो एक बार जावेद अख्तर और आमिर खान से बुलवा के। अगर आप बोल रहे हैं कि रहना है तो मराठी आना जरूरी है, ये तो मतलब कोई सेंस नहीं बनी। इससे तो यार देश के टुकड़े ही होंगे। मतलब आप भाषाओं में बांट रहे हो, जाति में बांट रहे हो। नहीं ज़रूरी है तो फिर बॉलीवुड क्यों कोऑर्डिनेट कर रहा है? बॉलीवुड में 3 चलते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। आप इनसे बुलवा के दिखाओ ना, ये जो मर्जी बोलें सब चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारी स्टेट में आ रहे हो तो फिर आपको हमारी ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था भारत को एक साथ रखना, भारत की एकता को एक साथ रखना और भारत की संस्कृति को एक साथ रखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इस एकता से दिक्कत नहीं है। हिंदू और मुस्लिम का जो सब्जेक्ट था वो हटा, तो अब भाषा का सब्जेक्ट जो है भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के, बेसिकली मुंबई शहर की, जहाँ इन दिनों मराठी बोलने पर जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन महाराष्ट्र मतलब मुंबई में अगर आपको रोजगार करना है या महाराष्ट्र में आपको काम करना है तो आपको मराठी बोलनी अनिवार्य है। क्या है इस पे रिएक्शन भारत की जनता का? भारत की जनता क्या कहना चाहती है, देश के लोग क्या कहना चाहते हैं, आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। तो भाई इन दिनों जो है एक विवाद सा है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है। महाराष्ट्र में रहना है मतलब बेसिकली मुंबई में रहना है तो मराठी बोलनी बहुत ज़रूरी है। कितना सही मानते हैं इस बात को? महाराष्ट्र एक इकलौता देश नहीं है, राज्य है। वो राज्य है जैसे कि हम अपने घर में भी होते हैं, तो घर में घर की चलती है, कॉलोनी में घर की नहीं चलेगी। तो कॉलोनी में कॉलोनी, सोसाइटी में सोसाइटी की चलती है ना। तो इस वजह से मैं इस बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। नहीं, अगर कल को आप महाराष्ट्र जाते हैं, मुंबई जाते हैं, आपके साथ ऐसा वाक्य हो जाता है, चांटे कोई मार दे कि भाई मराठी बोल, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं मुंबई जाता हूँ तब ये वाक़या होता है, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई यहाँ पे भी कहता है, जैसे यूपी में बिहार के लोग आते हैं या मराठी लोग आते हैं और उसमें यूपी वाला इन बंदा ये कहे कि क्या कहते हैं, नहीं तुझे यूपी की लैंग्वेज बोलनी है, तो मैं उस चीज़ को भी गलत बोलूँगा। और मराठी अगर महाराष्ट्र में जाता हूँ और वो मराठी के लिए ये चीज़ कहते हैं तो मैं उस चीज़ को भी गलत बोलूँगा। देखा था एक शॉपकीपर को चांटे मार दिए थे जो गुजराती शॉपकीपर था, आपने वीडियो देखी थी? वो मैंने वीडियो देखी थी बट ऐसा कोई इतना वो उस तरीके से नहीं देखी थी, बस वो इंस्टा पे रील आई थी तो मैंने। अगर कल को कोई मराठी या फिर महाराष्ट्र से यहाँ पे आता है, दिल्ली में आपके साथ रहता है, आपके आसपास रहता है, तो आप क्या उसको हरियाणवी भाषा या दिल्ली की लैंग्वेज या फिर यूपी की लैंग्वेज बोलने पर मजबूर करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारा देश ही इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है, तो मैं उन सब चीज़ों में हम बंटवारा क्यों करें? बंटवारा पहले ही हो चुका है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है वो धर्म को लेके हो गया है, तो अब हम ये स्टेट को लेके बंटवारा क्यों कर रहे हैं? भाषा को लेकर? हाँ, भाषा को। दिनों महाराष्ट्र में अगर रहना है तो मराठी बोलना है, कितना एग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल अग्री करते हैं। हालांकि मैं महाराष्ट्र में ही पैदा हुआ हूँ, पर उस मराठी के लैंग्वेज का ज़ोर नहीं होता है। पर जैसे साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स हैं उनमें ज़ोर रहता है कि अगर आप कर्नाटका में तो कन्नड़ा बोलना सीखना पड़ेगा, और अगर आप केरला में हैं तो आपको मलयालम बोलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आई थिंक वो भी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अभी कल एक शॉपकीपर को थप्पड़ मार दिया, गुजराती शॉपकीपर को, आपने वीडियो देखी होगी। मारपीट नहीं, मैं वो नहीं एग्री करता हूँ। तो मारपीट नहीं, जो भी करना है तो वो कायदे से होना चाहिए, लॉ के अंडर होना चाहिए। ये अनलॉफुल चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। ये तो पॉलिटिकल उसको रंग दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ पार्टीज अपना रेलेवेंस खो रही हैं तो उनको वो मुद्दा बना रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो इट्स अ गुड मूव।
लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर भाषा देश कितना आगे चला गया लेकिन हम अगर कन्नड़ा और मराठी भाषा पे अटके रह जाएंगे तो फिर डेवलपमेंट के कोई चांसेस? क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर जगह होनी चाहिए। अगर कल को मैं मराठी नहीं जानता और मैं महाराष्ट्र रहता हूँ तो क्या मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा? नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते लोग सर्वाइव। जैसे काफ़ी लोग हैं जो कन्नड़ा नहीं जानते हैं तो वो नहीं सर्वाइव करते हैं ना, वो सर्वाइव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे आईटी का पूरा हब है उधर, तो काफ़ी लोग हैं जो नहीं जानते हैं। पर अगर आप आम, जैसे गवर्नमेंट का अपना जोर है, तो हो ये रहा था कि बेसिकली महाराष्ट्र का मुद्दा ये तभी शुरू हुआ कि जब ही उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम हिंदी सिखाएंगे। तो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हिंदी क्यों सिखाएंगे आप, फर्स्ट स्टैंडर्ड से मराठी क्यों नहीं सिखाएंगे, वो वहाँ पर शुरू हुआ पूरा मुद्दा। क्योंकि अभी नया रूल निकालने, क्योंकि हिंदी का प्रचार केंद्र सरकार करने चाह रही है और बाकी स्टेट्स जो हैं वो ऑब्वियसली अपनी मातृभाषा अपनी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने केंद्र सरकार को तो चुना है वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स बीजेपी की पार्टी है। हाँ, बीजेपी है, बट वही तो बीजेपी जो केंद्र सरकार जो अपना जो चाह रही है वो करना चाह रही है, पर लोकल लीडर्स तो नहीं चाह रहे हैं ना, वो लोकल लीडर्स तो नहीं चाह रहे हैं। ओके, लास्ट थिंग, मराठी बोलना ज़रूरी है या फिर मराठी थोड़ी बहुत आनी चाहिए महाराष्ट्र में रहना है? देखिए, अभी अगर मैं सरकार के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ डील करता हूँ, चाहे मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ या मैं फिर राशन की अपना म्यूनसिपल उसमें जाऊँ, तो वहाँ पर सारे फॉर्म जो है मराठी में होते हैं और सारे जो सर्कुलर होते हैं मराठी में होते हैं, बाकी सब चीज़ें भी मराठी में होती हैं। तो मराठी जानना तो ज़रूरी है उस हिसाब से। तो सर, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा को फॉलो करना है, मराठी आनी चाहिए, कितनी सहमत हैं, कितने नहीं हैं? देखिए, मराठी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए ये एक अलग विषय है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे रहना वहाँ भाषा से, क्योंकि हम जो है कि भारतीय नागरिक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको ये भाषा आती है, ऐसे तो पंजाब वाले कल को कहेंगे जी आपको पंजाबी आनी चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। हाँ जी, ऐसे तो जो है कि उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे आपको तो इस तरह की भाषा आनी चाहिए, और ऐसे अलग अलग तरीके से। तो ये जो है ना गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो इस तरीके की जो मुहिम है ये ठीक नहीं है। ठीक है, उनको अपना जो है कि मराठी भाषा को लेकर उनको जो यहाँ पे बोली जाती है उनको सर्वोच्च है, और अगर आती है तो बोलने की इतराज़ नहीं, अगर नहीं आती तो उसके साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं, मारपीट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मारपीट अभी आपने देखा था, एक वीडियो वायरल हुआ था, शॉपकीपर था एक गुजराती, उसको महाराष्ट्र में उसने बोल दिया कि भाई सब भाषा बोली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मराठी बोलो। तो 3-4 चांटे जो है उसको मार दिए थे, 3-4 वहीं के लोगों ने, जो भी पार्टी के थे। मैंने बताया ना, किसी को भी मारना गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं मार सकते, आप किसी को चाटा मारना, ये मारना, किसी को गाली देना। देखो, हर बंदे की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, मान होता है, चाहे वो भिखारी से लेकर जो है ना कि कोई भी जो है, चाहे इवन सड़क पे बैठा हुआ जो काम कर रहा, हर बंदा जो एक अपने आप में सामान्य है। तो किसी को भी जो है ना, किसी के मान को ठेस पहुंचाने का हमारे को कोई तरह का हक नहीं है, ये गलत है ये। लेकिन कल को अगर कोई महाराष्ट्र से यहाँ पे आता है, दिल्ली में आता है, हरियाणा में आता है, तो आप क्या उसे हरियाणवी सिखाएंगे कि हरियाणवी बोलिए, सब आप करेंगे कि चल? नहीं, देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि भाषा का कोई मैटर नहीं होना चाहिए। भाषा को लेकर किसी के ऊपर थोपना ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, वो अगले की मर्जी, अगर उसको आती होगी तो बोलेगा, अगर नहीं आती होगी तो वो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कि गलत है, अपने आप में एक नया विवाद पैदा कर रही है। ये तो हमारे देश कहाँ बढ़ रहा है और हम कहाँ भाषा पे अटके पड़े हैं। बिल्कुल हमें जो है कि अपने देश के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। भारतीय नागरिक को अदर देन की बात है, फिर अलग बात है। तो अगर भारतीय नागरिक है तो उसके लिए जो है कि भाषा का जो है ये जो विवाद जो भी है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी ही चलनी चाहिए। ऐसे तो जिसको नहीं आती वो क्या करेगा, बाकी गलत है ये चीज़। वहाँ पे गरीब, अगर बदलाव करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था, ठीक है। अगर वैसे ही जैसे अगर बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जैसे हरियाणा में या यूपी में या कहीं भी, या गुजरात में, अगर आप कहीं भी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हो तो कंपलसरी कैसे करोगे आप? गुजराती तो गुजराती ही बोलेगा ना, तो आप कैसे उसको प्रेशर डालोगे कि आप हिंदी बोलो या गुजराती ही बोलो? नहीं ना। अगर आप जैसे बिहार में हैं, जैसे बिहार में बहुत सारा
वहाँ की पब्लिक ऐसी है कि दूसरी अलग अलग स्टेटों में जाके रह रही है, वहाँ पे अपना खाना, अपने परिवार को पालने के लिए सब इधर उधर कहीं सब जॉब करते हैं। तो क्या कंपलसरी कर दोगे कि आप जिस स्टेट में जा रहे हो आप उसको वो भाषा आनी चाहिए? जैसे टूरिस्ट है, अब हम दिल्ली से हम कश्मीर जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद ही वहाँ के लिए LTCs वगैरह लगाई हुई है, गवर्नमेंट खुद वहाँ पे गवर्नमेंट के अपने खर्चे पे वहाँ पे भेजती है। तो क्या हम यहाँ से पहले कश्मीरी लैंग्वेज सीख के थोड़ी ना जाएंगे वहाँ पे? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ये करना था तो बहुत पहले करना था। और अब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको अपना ना रोज़गार ढूंढने के लिए दूसरे स्टेट जाना ही पड़ जाता है। तो फिर कहीं मोदी जी एकता की बात करते हैं, लेकिन हम लोग भाषा पर अभी तक अटके हुए हैं, तो ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे तो फिर इंग्लिश को ख़त्म कर दीजिए ना। जब अंग्रेज़ी हमारे देश में आई थी तो सिर्फ ना बिज़नेस क्लास के लिए आई थी, कि बिज़नेस करने के लिए आप जब दूसरी स्टेट के मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो अपना कल्चर ही बना लिया। ये तो ठीक पहले कर्नाटका कन्नड़ा में बोला होता था, साउथ में बोलता था कि कन्नड़ा सीखो अगर यहाँ रहना है। अब महाराष्ट्र में धीरे धीरे हो गया, कल को पंजाबी बोलेंगे कि पंजाबी बोलो। तो ये तो गलत ही हुआ ना। फिर जो दूसरी कंट्रीज से जो हिंदुस्तान में आते हैं, फिर ऐसे भी जैसे हम UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर आप उसमें कंपलसरी कर दीजिए ना कि जो भी हिंदुस्तान में अपना नया प्रोजेक्ट लेके आएगा, बिजनेस लेके आएगा, फिर वहाँ पे कंपलसरी कर दीजिए कि आप पहले हिंदी सीखो, तब उनको इंडस्ट्री लगाने का मौका दीजिए ना आप हिंदुस्तान में, क्योंकि लेबर तो यहीं की होगी, एम्प्लॉयज़ यहीं के होंगे। तो फिर कंपलसरी कर दीजिए ना कि आप हिंदी बोलना ज़रूरी है। पर नहीं, ऐसा नहीं करते ना। ये सब राजनीति है और राजनीति से पारिवारिक आदमी को दूर ही रहना चाहिए। अगर कल को कोई मराठी या फिर महाराष्ट्र से हमारे दिल्ली में कोई आता है तो आप उनके साथ ऐसा जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? मतलब मुझे लगता है हिम्मत भी नहीं कर सकते सर। हम कौन होते करने वाले? हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली तो एक ऐसी जगह है जहाँ सारे लोग रहते हैं, लेकिन बिहार से इतने लोग। वालों की दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है भाई, हाँ जी। दिल वालों की दिल्ली। अभी एक गुजराती शॉपकीपर को मारा था, 3 थप्पड़ मार दिए। उसने बोला महाराष्ट्र में कि मैं तो सब भाषा बोलूँगा, सब भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र में। तो उसके 3 चांटे मार दिए। आई थिंक MNS के लोग बताए जा रहे हैं। 3 चांटे मार दिए और बोला महाराष्ट्र में रहना तो मतलब मराठी बोलना है। इस बात को ध्यान रखा अगर बिजनेस करना। अगर इतना ही ज़रूरी है तो फिर बॉलीवुड क्यों कोऑर्डिनेट कर रहा है? क्यों साथ में मतलब भोजपुरी फिल्मों के साथ या साउथ इंडियंस के साथ क्यों मूवियाँ बना रहा है? भाई अपोजिशन पार्टी के एक नेता ने बोला था कि बुलवानी मराठी तो एक बार जावेद अख्तर और आमिर खान से बुलवा के दिखाओ। बुलवा के दिखाओ ना। देखो ये बॉलीवुड में 3 चलते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। आप इनसे बुलवा के दिखाओ ना, ये जो मर्जी बोलें सब चलेगा, क्योंकि वो ना अपने फील्ड के बाहुबली हैं, है ना? समझ रहे हो ना आप? उनसे बोल के दिखाइए आप। तो राजेश जी, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी बहुत ज़रूरी है। सीखेंगे अगर आप कभी मराठी महाराष्ट्र जाएंगे तो? यार मराठी सीखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरह का मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि रहना है तो मराठी आना ज़रूरी है, ये तो मतलब कोई सेंस नहीं बनी। और इससे तो यार देश के टुकड़े ही होंगे। मतलब आप भाषाओं में बांट रहे हो, जाति में बांट। मोदी जी एकता की बात करते हैं और ये अभी भाषा से ऊपर ही नहीं हो पा रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मतलब नहीं यार, आप किसी भी तरीके से देश को बांटो मत। और लैंग्वेज के ऊपर, जाति के ऊपर यार ये तो गलत चीज़ है ना। तो फील भी किया है मैंने। मैं चेन्नई रह के आया था, तो वहाँ पे वो तमिलियन वाला चलता है, महाराष्ट्र में मराठी वाला चलता है, विच इज़ नॉट गुड यार। मैं कह रहा हूँ कि चेन्नई से शुरू हुआ, फिर कर्नाटका में कन्नड़ा सीखो, नहीं तो ऑटो ड्राइवर भी बताओ मार रहे हैं। फिर अब महाराष्ट्र तक ये आ गया, कल को पंजाबी भी बोलेंगे, भाई पंजाबी सीखो अगर पंजाब में रहना। बिल्कुल यार, बिल्कुल ये वाली बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। अब यार इतना तो कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं होता कि वो अगर इंडिया में भी घूम रहा है उसको सारी भाषाएं आना ज़रूरी है ना? तो यार लैंग्वेज से तो मत बांटो कम से कम देश को। अभी आपने देखा था एक शॉपकीपर था, गुजराती शॉपकीपर, उसको थप्पड़ मारे। उसने बोल दिया था कि सारी भाषा बोली जाती है मुंबई में, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके एटीट्यूड को लेकर 3 लोगों ने जो है थप्पड़ मारा, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। नहीं यार, फिर वही वाली बात आ गई ना। अब जाति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से अगर किसी पे इस तरीके का, मतलब यार सब देश के भाई है ना, भाई बहन है यार, उस तरीके से रहना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और अभी के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर कल को महाराष्ट्र से या फिर कोई भी अदर सिटी से यहाँ पे लोग आते हैं तो आप उनको क्या ये भाषा बोलने के लिए मजबूर करेंगे? नहीं यार, हरियाणा सीखो, के करन लग रहा है। नहीं यार, देखो मैं बेसिकली मेरठ से हूँ, तो हम तो कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि हिंदी आनी ज़रूरी है, फिर हमारी वो लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। नहीं यार, सब ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, बट हाँ तो भी अपने मन का होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनको जो ये सब हरकतें करते हैं? और यार देश को बचा लो।
महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा आनी ज़रूरी है। कल को आप महाराष्ट्र जाते हैं तो क्या आप भी मराठी सीखेंगे, काम करेंगे वहाँ? आई थिंक उनका नेशनलिज्म एंड अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का आइडिया इज़ नाइस, बट एनफोर्सिंग दिस ऑन समबडी एल्स इज़ रॉन्ग। मतलब अगर लोग वहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं है महाराष्ट्र की इकोनॉमी को मदद नहीं मिलेगी उससे, बट आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारी स्टेट में आ रहे हो तो फिर आपको हमारी ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली हम है तो इंडिया का ही पार्ट, एंड जो भी लैंग्वेज है वो इंडियन लैंग्वेज है। तो आई डोंट थिंक एनफोर्सिंग इट इज़ नाइस। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी को भी हमें हर जगह एनफोर्स नहीं करना चाहिए। इजी हो जाता है आपको बात करने में और सब करने में, बट स्टिल वायलेंस उस पर करना इज़ अकॉर्डिंग टू मी नॉट अभी आपने देखा था गुजराती शॉपकीपर को, उसने थोड़ा एटीट्यूड में आई थिंक बोल दिया था कि लाइक सब भाषा बोली जाती है, कोई मराठी ऐसा नहीं है। तो उनके साथ कुछ स्लैप और मूवमेंट समथिंग हुआ था। तो हाँ जी, तो भाई यू कांट बी वायलेंट इन योर एक्शंस, बट मे बी एक मिडवे निकालना वुड बी अ बेटर वे। कल को अगर कोई आपके फ्रेंड या फिर जो भी है महाराष्ट्र से आते हैं, मराठी हैं या कन्नड़ा हैं या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज के हैं इन साउथ, तो क्या आप भी उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव करेंगी लाइक कि नहीं तू यहाँ पे हरियाणी बोल और के करण लागरा, इस तरीके की कुछ लैंग्वेज यूज़ कर? आई थिंक मतलब मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मतलब बिकॉज आई थिंक मेरे बहुत सारे महाराष्ट्रियन दोस्त हैं, बिकॉज आई एम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे तो दे आर पीपल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो मेरी तो सबसे अच्छी दोस्ती है। बट आई थिंक उनका एक जगह पे सही है, बट आपको एक वो नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं बनाना चाहिए इतना। आपको ऐसा होना चाहिए कि यू शुड लाइक धीरे धीरे करके आप स्कूल्स में आप थोड़ा बच्चों को सिखाओ उस तरह से, अगर आपको लाना भी है लैंग्वेज तो। बट ऐसे बिल्कुल एकदम से शॉपकीपर्स एंड ऑल को करना, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि आई थिंक मराठी लैंग्वेज सब नहीं जानते, लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सभी सिटी के लोग काम करते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दिल्ली ऑल्सो, मतलब लाइक सब सिटी से आते हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, लेकिन कभी यहाँ पे इस तरीके का लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन मैंने कभी आई थिंक देखा नहीं। या एग्री करते हैं मतलब इस बात पे? यस यस, ऊपर से मुझे लगता है कि हम लोग को ना वी शुडंट बी कि हम ऐसे रीजनल लैंग्वेज कैसे करें, हम वी शुड बी लाइक कि हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा जो प्रमोट करते हैं, मतलब ऑल्सो आई एम लाइक काइंड ऑफ सेइंग बहुत सारे वर्ड्स इन इंग्लिश, बट आई थिंक कि हमें देखना चाहिए कि हमें अपने नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए वी शुड प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस, बट या स्टार्टिंग विद स्कूल्स, एंड देन लाइक हमें इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज देखना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि हिंदी कोई फॉरेन लैंग्वेज है या फिर कोई और फॉरेन लैंग्वेज है। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ अबाउट, डाइवर्सिटी एंड एवरीथिंग। महाराष्ट्र के, ओके लास्ट वन, महाराष्ट्र के एक नेता ने बोला था कि लाइक ये सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करते हैं, हिम्मत है तो आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, इवन जावेद अख्तर से मराठी बुलवा के दिखाओ तब मानते हैं। मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो मतलब कुछ कर नहीं सकते, उन्हीं के साथ ये ज़्यादा होता है। जब किसी भी चीज़ में आई फील पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है तो उस पर कमेंट करना मुश्किल हो ही जाता है। बात सही है, इफ़ यू आर इन्फोर्सिंग एंड अगर आपको लग रहा है कि ये सबके लिए ज़रूरी है तो फिर इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। एंड इफ़ यू फील आपकी स्टेट में कुछ ऐसा चेंज आना चाहिए तो हाँ, आपको कुछ पावरफुल एंड जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक फिगर्स हैं तो पीपल विल, बट अगेन वो करे ना करे से बात नहीं बनती। मुझे लगता है ये बात इज़ नॉट इन अ गुड सेंस कि हम किसी पे भी इन्फोर्स करें कोई भी चीज़। तो भाई देखा आपने किस तरह से मतलब लोग जो हैं, भारत के लोग जो हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करूँगा, लेकिन भारत के लोग जो हैं इस चीज़ को इस चीज़ पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। और मेरी भी बहुत सिंपल सी विनती है भाई कि ये सब मत करो। भाषा सिखानी है तो स्कूलों से शुरू करो, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उस स्टेट की जो है उस भाषा को लर्न करे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाके 60 साल की उम्र के साथ, 40 साल की उम्र के लोगों के साथ आप बोलोगे कि चल बे मराठी में बोल, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। कल को आपको भी यहाँ आना है, कल को आपको भी दूसरी स्टेट जाना है, आपके बच्चों को दूसरी स्टेट जाना है, तो जो आप कर रहे हो वो आपके बच्चों के साथ भी होगा, ये तय है। तो ये सब मत करो। भाषा को लेकर देश को मत बांटो, भाषा को लेकर देश को जो है बांटो मत, और ये सब चीज़ें मत करो। सिखाना है स्कूल से सिखाओ, और आप रिक्वेस्ट करो कि मराठी सीख लो। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना है, ये गलत है थोड़ा। बस यही है भाई, मत करो। जितना करोगे उतनी चीज़ें फैलेंगी। अभी देखो, एक गुजराती शॉपकीपर को हाथ लगाया तो महाराष्ट्र के सीएम को भी आना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस जी को भी आना पड़ा बोलने कि गलत है, क्योंकि भाई गुजराती है भाई। देश की जीडीपी और इकॉनमी में बहुत बड़ा हाथ है गुजरातियों का। तो शॉपकीपर को हाथ लगाने से पहले कई बार सोचना कि आप किसको हाथ लगा रहे हो और किसके साथ आप गुंडागर्दी कर रहे हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सजेशन दे सकते हैं, कितना सही है कितना गलत है। और
गाली देने वाले दूर रहना थोड़ा, और बाकी इसी तरह के सारे कंटेंट और अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बफ। थैंक यू सो मच।